16 जुलाई 2026। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1। निश्चय, बुद्धि और बेफिक्र स्थिति। समझानी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, वे हर परिस्थिति में अचल अडूल रहते हैं। उनका बाबा से अटूट प्यार होता है कि मेरा बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। वे अंतिम समय के विनाश और उथल पुथल से पूरी तरह बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में उन्हें बाबा की छत्र छाया में ही जाना है। उदाहरण, जब बड़ी बड़ी इमारतें माचिस की डिब्बी की तरह गिरेंगी और कागजी नोट टुकड़ों की तरह फेंके जाएंगे, तब भी निश्चय बुद्धि बच्चे निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे। 2। गोवर्धन पर्वत का रहस्य और अंतिम रक्षा। समझानी। अंतिम समय में जब चारों तरफ हाहाकार मचेगा, तब केवल वही आत्माएं सुरक्षित रहेंगी जिनके अंदर संपूर्ण निश्चय और प्यार है। जो संशय में रहेंगे या डरेंगे कि वे नष्ट हो जाएंगे, वे परमात्मा की सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपनी मर्जी बाबा की मर्जी पर छोड़ देना ही सच्ची सुरक्षा है। उदाहरण, जैसे चारों तरफ हाहाकार मचने पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो निश्चय वाले उसके नीचे आकर बच गए, और जो डर रहे थे कि हम दब जाएंगे, वे बाहर रहकर डूब गए। 3। कमियों को छोड़ विशेषताओं को देखना। समझानी। बाबा कभी भी बच्चों की कमियों या कमजोरियों को देखकर उन्हें अपने पास नहीं खींचते। बाबा बच्चों की विशेषताओं और उनके सच्चे प्यार के आधार पर उन्हें अपना बनाते हैं। एक दृढ़ संकल्प की मोहर लगाने से सभी कमजोरियां स्वतः ही विदा हो जाती हैं। उदाहरण, जैसे जौहरी केवल हीरे की चमक देखता है, वैसे ही बाबा ने हमें सत्य हीरा जानकर चुना है। यदि हम सब जगह घूमकर भी आएं, तो भी सत्य हीरे की शक्ति हमें वापस बाबा के पास खींच लाएगी। 4। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और 5000 वर्ष का चक्र। समझानी। आत्मा का अगला जन्म पूरी तरह से उसके कर्मों के हिसाब किताब पर निर्भर करता है। अंतिम समय में सभी आत्माओं को अपना पूरा खाता चोपड़ा साफ करके ही परमधाम जाना होगा। हम बच्चे कल्प के आदि से अंत तक पूरे 5000 वर्ष का पाठ बजाते हैं। उदाहरण, हम बच्चे सतयुग में महाराजा और राजा बनते हैं, फिर द्वापर युग में आने वाली नई आत्माएं राजा बनती हैं और हम उनके वजीर बनते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। स्वमान। मैं मास्टर भोलानाथ की छत्र छाया में रहने वाला संपूर्ण निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूँ। वरदान। वरदानी मूर्त भव। आप बच्चे बाप समान वरदानी हो। बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते हैं, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। तो बाप समान वरदानी बच्चों को भी किसी की कमजोरी नहीं देखना चाहिए। मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। तो बाप समान बन हरेक की दिल को आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। भू योग कमेंट्री। मन को बिल्कुल शांत कर लें। मैं भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक दिव्य चमकती हुई चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर मेरे परम पिता भोलेनाथ शिव बाबा का वरदानी हस्त है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी हाहाकार हो, हलचल हो, लेकिन मैं बाबा के गोवर्धन पर्वत की अलौकिक छत्र छाया के नीचे पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं एक बेफिक्र बादशाह हूँ। न किसी साधन के जाने का डर, न किसी विनाश का भय। मेरा पूरा पुराना खाता साफ हो रहा है। मैं बिल्कुल हल्की, पावन और फरिश्ता स्वरूप बन रही हूँ। बाबा का वरदान मेरे साथ है। मैं परम शांत हूँ। ओम नमः शिवाय।